जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के दिव्य शिव पुराण पाठ को शुरू करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव। सर्वदा भला गुरु जी, सर्वदा भला कीजिए। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेघातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दें। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब तप के उस विधान को समझकर संध्या मन में ही बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर प्रहलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बता रहे थे, उसी से उत्तम भक्ति भावक के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसे 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट एवं बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में मग्न हो गई। भगवान का मुखार विंद बड़ा ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाइयों से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निरंकार, निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म है और ना उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। मेरा बारंबार नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनके विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण और निरंकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञानांधकार को अपने मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय, शुद्ध, बिना माया के, प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज, निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है। वह आप भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत में सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र हैं, उन आप महेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवर्ण है, जिसके अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखे हैं, उस दिव्य चिंतमय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा
काल जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार भी करेंगे। उन्हीं आप भगवान सदाशिव को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं। उन परमेश्वर शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अनायाय अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहार करता है, आप ही सत्य ब्रह्म तथा पार ब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही कोई अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उनके परमेश्वर का वर्णन मैं सत्वत में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जैसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। प्रभु, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल्य परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर बलकल और मृग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उनके कुम्हलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर से द्रवित हो इससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्वन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांग लो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूंगा। देवी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत ही प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या ने उन्हें बारंबार प्रणाम करा और बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हो, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ, यदि आप पाप से शुद्ध हो गई हूँ मैं, तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों, वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर
प्रसन्न हुए भक्त वत्सल्य भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो, भद्रे तुमने जो जो वर मांगा वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय का यह मर्यादा स्थापित कर दी है। उससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त नहीं होंगे। तुम भी इस लोक में वैसे ही दिव्य सती भाव को प्राप्त करोगे जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव न हो। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक हो जाएगा, दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभागी महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वह सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पृथ्वी पूर्व जन्म से संबंधित रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेघा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहेगा। उसमें अग्नि पूर्णता प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उस अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपकाम में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या, तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्या का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात भी नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और देखकर चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुटकारा दिलाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है और न कोई है और न ही कोई होगा। उन महर्षि महान विद्या विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्ठ होम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित होंगे। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव। जय गुरु जी। हे भोलेनाथ, इस पाठ को पढ़ने वाले और सुनने वाले समस्त जनों का, समस्त जीवों का कल्याण करना।
हे प्रभु, समस्त सृष्टि पर कोई भी जीव भूखा ना सोए। हर एक के घर में माँ लक्ष्मी का, अन्न का, धन धान्य का वास हो। उस घर में काल कभी प्रवेश ना कर पाए। जहाँ जहाँ आपके पाठ का श्रवण मात्र भी हो। हे शंभुनाथ, सारी सृष्टि का कल्याण हो, समस्त पितरों का कल्याण हो, समस्त जीव जंतुओं का कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ आज का पाठ संपन्न करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यह पाठ सर्वत्र भले की कामना से किया जा रहा है, तो कृपया आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पाठ को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि यह सेवा हम आगे लोगों तक भी पहुंचा सकें और सर्वत्र भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव।